हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Very warm good evening. हाँ। Welcome and namaskar to everyone present here. एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। हाँ। एक बार नारद जी भ्रमण पर थे। एक ब्राह्मण ने नारद जी से पूछा, ओह, क्या आप भगवान जी से मिलने जा रहे हैं? हम्म। क्या आप उनसे कृपया उनसे पूछेंगे कि मेरा उद्धार कब होगा? ठीक है, नारद जी ने सहमत होते हुए कहा, मैं उनसे पूछूंगा। जैसे ही नारद जी आगे बढ़े, उनकी मुलाकात एक मोची से हुई, जो एक पेड़ के नीचे बैठा जूते ठीक कर रहा था। और मोची ने भी नारद से पूछा, ओह, आप भगवान जी के दर्शन करने जा रहे हैं क्या? क्या आप उनसे पूछेंगे कि मेरा उद्धार कब होगा? जब नारद मुनि वैकुंठ वैकुंठ लोक गए, तो उन्होंने उनको दोनों का अनुरोध पूरा किया और भगवान से ब्राह्मण और मोची की मुक्ति के बारे में पूछा। नारायण ने उत्तर दिया, इस शरीर को छोड़ने के बाद मोची यहाँ मेरे पास आएगा। ब्राह्मण के बारे में क्या? नारद जी ने पूछा। उसे कई जन्मों तक वहीं रहना होगा। मुझे नहीं पता कि वह कब आ रहा है। नारद मुनि को आश्चर्य हुआ और उन्होंने अंततः कहा, मैं इसका रहस्य नहीं समझ सका। नारायण ने कहा, वह आप देखेंगे। जब वे तुमसे पूछें कि मैं अपने निवास में क्या कर रहा हूं, तो उन्हें बताओ कि मैं एक हाथी को सुई की आंख में धागे की तरह डाल रहा हूं। जब नारद जी पृथ्वी पर लौटे और ब्राह्मण के पास पहुंचे, तो ब्राह्मण ने कहा, ओह, आपने भगवान को देखा? वो क्या कर रहे थे? नारद जी ने उत्तर दिया, वह एक हाथी को सुई के छेद में पिरो रहे थे। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं ऐसी बकवास पर विश्वास नहीं करता। नारद जी तुरंत समझ गए कि इस व्यक्ति में कोई आस्था नहीं थी और वो केवल किताबें पढ़ता था। फिर नारद जी चले और मोची के पास गए। ये क्या हो रहा है? ये दीक्षित जी, आपने दो लगाए किसी का हैं। टीवी चल रहा है पीछे। दीक्षित जी, आप एक अपनी डिवाइस बंद करिए। दीक्षित जी, आप क्या, कुछ गड़बड़ चल रहा है? आप म्यूट कर दीजिए दोनों डिवाइसेस को। बस, अब हाँ, दिक्कत चलो। नहीं होगी। तो नारद जी चले और मोची के पास गए। उसने उनसे पूछा, ओह, आपने भगवान को देखा? मुझे बताइए कि वे क्या कर रहे थे। नारद जी ने उत्तर दिया, वो एक हाथी को सुई के छेद में पिरो रहे थे। मोची रोने लगा, ओह, मेरे भगवान कितने अद्भुत हैं। वह कुछ भी कर सकते हैं। क्या आप सचमुच विश्वास करते हैं कि भगवान एक हाथी को सुई की छेद में धकेल सकते हैं? नारद जी ने पूछा। मोची बोला, क्यों नहीं, बेशक, मुझे इस पर विश्वास है। वो कैसे? नारद जी बोले, आप देख सकते हैं कि मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूँ। मोची ने उत्तर दिया, और आप देखिए कि प्रतिदिन बहुत सारे फल गिर रहे हैं और प्रत्येक बीज में इसी तरह का एक बरगद का पेड़ है। यदि एक छोटे से बीज के भीतर इतना बड़ा पेड़ हो सकता है, तो क्या यह स्वीकार करना मुश्किल है कि भगवान एक हाथी को सुई की आंख के अंदर धकेल रहे हैं? तो ये होती है आस्था। ये वाह। आस्था की कहानी है। राइट? सो विद दीज फ्यू वर्ड्स, आई हैंड इट ओवर टू मिस्टर बी एन राय जी टू प्लीज अनम्यूट एंड स्टार्ट हिज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। बहुत अच्छी बहुत। हाँ, यही तो असली चीज है। हाँ जी, राय सर। स्टार्ट करें? हाँ जी। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। बंशी विभूषित करातवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वं न जाने। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम
सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं मल्लेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिनी भीमशङ्करम् सेतुबन्धुरामेश नागेश दारुकावने हिमालये केदारनाथं च त्र्यम्बकं गोमती तटे भूष्मे च शिवालये एतान् ज्योतिर्लिङ्गान् सायं प्रातः पठेत् नरः सत्यनं करं पापं स्मरणं विनश्यति। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतव कुर्वन्तु सर्वे मम मनोरथं सदा। रविशनगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधारि पुकर मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई गरुण सुमेर रेणु समताही राम कृपा कर चितवा जाई। जय श्री राम जय जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अग्रवाल जी ने जो कथा सुनाई कि भगवान हाथी को सुई में घुसा रहे थे, ये जो आखिरी प्रार्थना है वो क्या है? प्रविशि नगर की जय सब काजा हृदय राखि कौशलपुर राजा। भगवान राम क्या क्या करते हैं? गरल सुधा विष को अमृत बना देते हैं, रिप करे मिताई दुश्मन को दोस्त बना देते हैं, गोपद सिंध अपार समुद्र को गाय के खुर के बराबर बना देते हैं, अनल शीतलाई अग्नि से शीतलता बरसती है, गरुण सुमेर महान सुमेर पर्वत को एक राई के बराबर बना देते हैं। जब ये कर सकते हैं तो हाथी को सुई के छेद में डालना क्या बड़ी विचित्र बात है। यही बातें तो उससे भी ज्यादा विचित्र हैं। इतने बड़े सुमेरी पर्वत को राई बना देना, विष को अमृत बना देना कुछ असंभव नहीं है भगवान के लिए। तो आज हम लोग दसम स्कंद के 5वें अध्याय पर हैं, जहां भगवान का जन्म हो चुका है, जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। अगर आपके भी खानदान में कोई पुत्र या पुत्री पैदा हो तो इस तरह का जन्मोत्सव मनाइए जो भगवान का मनाया जाता है, जिसमें मैं आपको 3 गूढ़ चीजें बनाऊंगा कि जन्मोत्सव कैसे मनाना चाहिए। भगवान पैदा हुए देवकी वासुदेव के यहाँ, आ गए नंद और यशोदा के यहाँ। जन्मोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? नंद और यशोदा मना रहे हैं, ये मेरे पुत्र हैं। इन्होंने भी घोर तपस्या की है पिछले जन्मों में, इसलिए भगवान मिले हैं। और नंद बाबा बड़े ही उदार थे, धर्मनिष्ठ थे, सत्यनिष्ठ थे। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, सिद्धों को बुलाया, चारकों को बुलाया, बंदीजनों को बुलाया, मागध को बुलाया, सूत को बुलाया, गंधर्व को बुलाया, सबको आमंत्रित किया। क्यों किया? आप कहेंगे क्या जरूरत है बुलाने की?
है जरूरत बुलाने की। क्यों? जितने लोग अपनी जीविका तरह तरह से गुजारते हैं, जैसे बंदीजन गाना गा के जीविका पाते हैं, अप्सराएं नाच के जीविका करती हैं, गंधर्व गा के जीविका करते हैं, सूत और मागध प्रशंसा करके करते हैं, देवता लोग स्तुति करके करते हैं, ब्राह्मण लोग मंत्रों का उच्चारण करके करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं। इसलिए सबको दान देंगे आप। जितने आए हैं सबको नंद बाबा पूरा दान देंगे। ये तक कि 2 लाख गौएं ब्राह्मणों को दान कर दिया। 2 लाख गौएं सच धज करके। क्यों? ऐसा क्यों किया? आप कहेंगे पाखंड है। पाखंड नहीं है। हमारा धर्म में कहीं पाखंड नहीं है। समझने वाली की बुद्धि बहुत क्षुद्र है, वो समझ नहीं सकता, इसलिए इसको पाखंड कह देता है। क्या है ये? वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में क्या लिखा है? किसी चीज की शुद्धि कैसे होती है? पृथ्वी की शुद्धि कैसे होती है? नए जल की शुद्धि कैसे होती है? समय के साथ होती है। देखिए कैसे। गंदा पानी है, छोड़ दीजिए, गंदगी नीचे बैठ जाएगी, पानी शुद्ध हो जाएगा। गंदगी पड़ गई है, गीली है, समय के साथ सूख जाएगी, उड़ जाएगी, पवित्र हो जाएगी। तो पृथ्वी समय के साथ पवित्र हो जाती है। नूतन जल भी समय के साथ पवित्र हो जाता है, और शरीर स्नान करने से पवित्र हो जाती है। इसलिए दिन में 3 बार स्नान करिए, शरीर को ठीक रखिए। देखिए ताजगी रहेगी, दिल दिमाग ठीक करेगा, चलेगा ठीक से, स्फूर्ति रहेगी, सतर्कता रहेगी, आनंद रहेगा, भरे रहेंगे। और कपड़ा धो करके पहनिए, गंदा मत। हाँ। तो प्रक्षालन से वस्त्र की शुद्धि होती है, और तब से इंद्रियों की शुद्धि होती है। तब क्या है? अपने धर्म के रास्ते पर चलना, कठिनाइयों को सहना, ये तप है। इससे इंद्रियों को साधना दी जाती है, साधा जाता है, उनको काबू में किया जाता है। तप के द्वारा इंद्रियों को शुद्ध किया जाता है। इधर उधर न जाए, हमारे वश में रहें, हम उनके वश में न रहें। और यज्ञ से ब्राह्मणों की शुद्धि होती है, और दान से धन की शुद्धि होती है, और संतोष से मन की शुद्धि होती है, और आत्मज्ञान से आत्मा की शुद्धि होती है। चूंकि नंद बाबा बड़े ज्ञानी हैं, इसलिए सबकी शुद्धि के लिए जन्मोत्सव में ख्याल रखे हैं। सबको इनवाइट किया है। ग्वाल बाल आए हैं, गोपियां आई हैं, चारण आए हैं, बंदी आए हैं, मागध आए हैं, सूत आए हैं, गंधर्व आए हैं, देवता आए हैं। सभी लोग आमंत्रित हैं। उत्सव मनाया जा रहा है, और सभी आशीर्वाद दे रहे हैं, चिरंजीवी भव। और सब एक दूसरे पर माखन दूध दही छिड़क रहे हैं। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि संस्कार से ही गर्भ की शुद्धि होती है। जैसे ऊपर तत्वों की शुद्धि के डिफरेंट डिफरेंट कारण मैंने बताया, तो गर्भ की शुद्धि, बालक जो गर्भ से निकला है वो शुद्ध कैसे होगा? संस्कारों से। संस्कार कहाँ से मिलेंगे? जब सबका आशीर्वाद आ जाएगा, जितने लोग हैं सब आशीर्वाद देंगे, तो उसका मंगल होगा। ये सारी चीजें, जितने लोग आए थे सबको भरपूर प्रसन्न किया नंद बाबा ने। सबको दान दिया, जिसने जो मांगा लुटा दिया। उनका मानना यह है कि ऐसा करने से भगवान खुश होते हैं, और भगवान खुश होते हैं तो बच्चे में अच्छे संस्कार डालते हैं, जो जिंदगी में आगे चल करके अच्छा कर्तव्य करेगा। और चूंकि भगवान का जन्म हुआ है और नंद बाबा लुटा रहे हैं, और भगवान क्या है? अपरिमित है, असीमित है। इसलिए रिद्धि सिद्धियां अपने आप आ गई, बिना बुलाए। लक्ष्मी अपने आप आ गई बिना बुलाए। जितना दे रहे हैं उतना बढ़ रहा है। यही तो गूढ़ तत्व है, जितने दोगे उतने बढ़ोगे। अब ये सब करने के बाद कंस ने कर लगा रखा था सबके ऊपर।
तो नंद बाबा जो है गोपों को सौंप करके ये सारा जो उत्सव चल रहा है, कंस का कर उतारने के लिए मथुरा चले गए। नंद बाबा गोकुल में है, भगवान मथुरा में पैदा हुए, वसुदेव जी गोकुल पहुंचा गए, यशोदा की लड़की को ले गए और वहां इनको रख दिए। जब वहां पहुंचे कर चुकाने, तो वहीं पर वासुदेव जी थे। वासुदेव जी को पता चला कि नंद बाबा आए हैं कर चुकाने। वो बड़े प्रसन्न हुए, प्रसन्न चित्त से आए, उनको बैठाए। वसुदेव जी ने कहा, वसुदेव कौन है? पिछले जन्म के 8 वसुओं में एक वसु थे, इनका नाम था द्रोण, और यशोदा का नाम था धरा। तो वसु ही नंद बन के आए हैं। वसुदेव जी कहा नंद से, देखो भाई, तुम तो बुढ़े हो गए थे, तुम्हारे कोई बच्चा नहीं था, और कोई आशा भी नहीं थी कि तुमको कोई बच्चा मिलेगा। भगवान की माया देखो, भगवान ने तुमको बच्चा दे दिया, और तुम बुढ़े बुढ़ी बच्चा पाल रहे हो। अब ये देखो, जैसे नदी में एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा जा रहा हो और तिनका जा रहा हो, कभी कभी एक दूसरे से मिल जाते हैं, उसी तरह ये संसार है। संसार के जीव इसी तरह कभी कभी मिल जाते हैं, कभी बिछुड़ जाते हैं। तो हमारा और तुम्हारा मिलना उसी प्रकार है, जैसे नदी में तिनका और उसका मिलना है। ये कह के, और फिर उन्होंने कहा, देखो, बड़े फतेह की बात कही, तुम्हारे यहाँ मेरा एक बच्चा भी पल रहा है। कौन? बलराम। रोहिणी कौन है? वसुदेव जी की पत्नी है। लेकिन वो बच्चा तुमको और यशोदा को माँ बाप समझता है, वो समझता है तुम ही माँ बाप हो। तब यहाँ वसुदेव जी ने बड़ी गूढ़ बात की है। क्या बात की है? नंद बाबा, जिस क्रिया से, जिस कर्म से, जिस तप से, हाँ, जिस अर्थ से, किस धर्म से, जिस काम से दूसरे का भला हो और दूसरे प्रसन्नचित हो जाए, वही करने लायक है। और जिससे केवल स्व को सुख मिले और दूसरों को सुख न मिले, वो अर्थ बेकार है, वो काम बेकार है, वो क्रिया बेकार है। तो ये लुटाया क्या गया? सबको संतोष किया नंद बाबा ने। और वसुदेव ने उनको उपदेश दिया कि तुमने बहुत ठीक किया, क्योंकि जिस धर्म को लुटाया जाता है, दिया जाता है, उस कई गुना होकर के वापस आता है, अर्थ वापस आ जाता है। जितना धर्म करते हो, उतनी धर्म तुम्हारे साथ और जुड़ जाता है। तो अर्थ धर्म काम की शुद्धि तभी होती है जब इससे दूसरों का भला हो और दूसरे उसको लेकर के प्रसन्न हो। तो ये 5वां अध्याय यहाँ खत्म होता है, लेकिन वसुदेव जी को एक अंदर से क्या आती है? चेतना आती है। क्या? नंद बाबा, जल्दी से चले जाओ, कर तो चुका दिया तुमने, जाओ गोकुल में। गोकुल में बहुत अनायास बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है। अब नंद बाबा तो पहुंचे हुए थे और वसुदेव भी पहुंचे हुए थे। तो वसुदेव की बात पर पूरी तरह विश्वास करके नंद बाबा तुरंत गोकुल में आ गए। गोकुल में आकर के क्या हुआ? यहाँ पूतना वध का किस्सा है, आप लोगों ने सुना होगा। पूतना कौन है पहले तो समझ लो, तब ये स्टोरी समझ में आएगी। पूतना है कौन? वामन अवतार जब हुआ था राजा बलि की यज्ञ में, और जब बलि के गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि ये तो विष्णु है, ये तुम्हें ठगने आया है, इसको कुछ मत देना, बलि ने क्या कहा? सर्वस्व दे दूंगा जो मांगेगा। क्यों? अगर विष्णु भिखारी बन गया तो मेरे जैसे भाग्य किसकी होगी? और नहीं बना तो मैं तो त्रिलोकी का राजा हूं, 14 भुवन मेरे कंट्रोल में है, क्या मांग लेगा? जो भी मांगेगा मैं दे दूंगा। अब बामन महाराज छोटे से बच्चे बन के आए थे, जो छतरी लगा के, कमंडल लेकर के, त्रिकुंड बन के, तो
राजा बलि की एक पुत्री थी, उसका नाम था रत्ना। वो इस बामन महाराज को देख करके बहुत ही मोहित हो गई, और मोहित होकर के क्या कहती है कि काश ऐसा मेरा पुत्र होता और मैं उसको स्तनपान खिलाती। भगवान उसी हृदय की बात समझ लिए और मन ही मन उससे बोले कि होगा पुत्र, तुमको ऐसा ही पुत्र होगा। वही पूतना बन के आई है, यही पूतना है। अब पूतना को कंस ने टास्क दे रखा था क्या, क्योंकि पता है कि भविष्यवाणी में कि 8वां जो है पैदा हुआ है, कहाँ है पता नहीं, लेकिन पल रहा है। तो राक्षसों ने तो सबको मार दिया था, 10 महीने, 10 दिन से ज्यादा और कम के बच्चे जितने। पूतना को भेजा कि जो बच्चे खुचे हैं उनको माराओ, तुम जाओ। कैसे? जहर पिला कर। अब पूतना जो है बड़ी मायावी थी, उसके पास मायावी विद्या थी। कभी सूक्ष्म बन जाती थी, कभी विशाल बन जाती थी, कभी हवा में गमन करती थी, सुंदर रूप धारण कर लेती थी, अप्सराओं को भी मोहित करती थी, गाना गंधर्वों से भी अच्छा गाती थी। वो घूमते घूमते चारों तरफ देखी, कोई बालक नहीं मिला। क्योंकि सब तो स्वाहा हो चुके थे। गोकुल में आई नंद बाबा के घर, इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता को देख करके यशोदा और रोहिणी दोनों फिदा हो गए, और सीधे घुस गई जहां भगवान सो रहे हैं। भगवान को गोदी में उठा लिया। अब इन लोगों को जरा भी शक नहीं हुआ, क्योंकि सारी गोपियां आके उठा रही हैं, खिला रही हैं, नाच गान कर रही हैं। हाँ, तो रोहिणी यशोदा ने करने दिया, जो कर रही है करने दो। कितनी सुंदर है देखो, इसकी शक्ल तो देखो, इसके आभूषण तो देखो, इसके रंग रूप तो देखो। हाँ, कितनी सुहावनी है, कितनी पवित्र दिख रही है। उसने तुरंत अपना स्तन भगवान के मुंह में डाल दिया। भगवान ने आंख बंद कर ली। क्यों आंख बंद कर ली? अब इस आंख बंद करने पर विदुषी लोग, ऋषि लोग, मुनि लोग, कवि लोग कितनी सारी कल्पना किए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। बड़ा आनंद आएगा। भगवान ने आंख क्यों बंद की? कोई कहता है पूतना अविद्या स्वरूप है, और अविद्या भगवान के समान टिक नहीं सकती। भगवान ने आंख बंद कर लिया। क्यों? भगवान चाहते हैं ये लीला करे, विष पिलाने आई है ना, तो उसका लीला अधूरा रह जाएगा, इसलिए आंख बंद कर लिया कि अविद्या का नाश न हो। कुछ कवि ये कहते हैं कि इस वजह से भगवान ने आंख बंद कर दी। दूसरे लोग कहते हैं क्योंकि बालक वध जो है सबसे बड़ा पाप होता है, उससे बड़ा पाप कुछ नहीं होता है। तो कुछ कवियों ने कहा कि चूंकि ये बालकों का वध करती है, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली, इस पापिन को देखना नहीं चाहते हैं। तीसरे कवि कहते हैं भगवान के सामने कौन आता है? भगवान ने कहा ना रामायण में कि जैसे जीव मेरे सामने आता है, हजारों जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं, पवित्र हो जाता है। उतना भगवान के सामने आ रही है। तो एक ऋषि कह रहे हैं कि भगवान आंख बंद करके इसके पूर्व जन्म को देखना चाहते हैं, क्योंकि इस जन्म में तो उसने सब गलत काम किया है, उसके हिसाब से तो मेरे सामने नहीं आना चाहिए। तब उन्होंने पूर्व जन्म का देखा कि जब मैं बामन बना था तो ये मोहित हो गई थी मुझे कि ऐसा ही पुत्र चाहिए मुझे, और ऐसे ही पुत्र को मैं स्तन पिलाऊंगी तो मैं खुश होंगी। और मैंने उसको कहा था मिलेगा तुमको। ये तीसरे लोग कहते हैं।
चौथे लोग कहते हैं कि उनको पता है विष बड़ा कड़वा होता है, छोटे बच्चों को कड़वी चीज अच्छी नहीं होती है। जैसे चिरैते का काढ़ा पिलाते हैं बुखार उतारने के लिए, तो बच्चे आंख बंद कर लेते हैं, तो इसीलिए भगवान ने आंख बंद कर ली। जो बड़े सिद्ध लोग हैं वो क्या कहते हैं, भगवान के उदर में ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड के जितने चर सचर अचर जीव हैं सब अंदर हैं, सब विष से जल जाएंगे। इसलिए भगवान आंख बंद करके उनको सांत्वना दे रहे हैं कि कोई नहीं जलोगे, शांत रहो, तमाशा देखो, तुम लोग सब सेफ हो, कोई जलेगा नहीं। गोपी लोग कह रहे हैं कि भगवान सोचे हमको तो माखन खाना है और मिल रही है विष, इसलिए आंख बंद कर लिए। अब भगवान कह रहे हैं जब अंदर विष जाएगा और ब्रह्मांड पूरा मेरे अंदर है, सारी जीवात्माएं वहां है, तो सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए आंख बंद करके शंकर जी को कह रहे हैं कि शंकर जी आइए, आप विष पीजिए और मैं स्तनपान करूंगा, क्योंकि मैंने इसके स्तनपान करने की इच्छा पूरी होने का वरदान दिया था। मैं अपना काम करूंगा, आप अपना काम करना। इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली कि शंकर भगवान विष पिए और हम जो है स्तनपान करें। कुछ लोग कहते हैं कि ये क्रूर जात की है, इसलिए भगवान इसको देखना नहीं चाहते, क्रूर जात की औरत है। हम्म? कुछ लोग कहते हैं कि आंखों में, आपने सुना है रामायण में भी और भागवत में भी मैंने बताया था कि पलकों में महाराज निमि निवास करते हैं। ये पलकें जो ऊपर नीचे होती हैं उनकी वजह से होती हैं। तो जब पूतना आ गई और विष लेकर के आ गई, तो महाराज निमि ने पलकों को बंद कर दिया, खुलने ही नहीं दिया। आखिरी चीज भगवान कहते हैं कि देखो, ये तो आई थी सारे बालकों को मारने के लिए, और सारे बालक कौन है, ग्वाल बाल मेरे सखा है। तो भगवान यहाँ गूढ़ बात कहते हैं क्या, मेरे को मारने को आई, मंजूर है मुझे, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भक्तों को जो मारेगा वो मुझे मंजूर नहीं है, उसको मैं छोड़ता नहीं हूं। हमको भले ही मार दे, उसको माफ कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा, लेकिन किसी भक्त को अगर छू दिया कभी माफी नहीं दूंगा। क्योंकि ये आई थी सारे ग्वाल बालों को मारने के लिए, इसलिए इसको छोड़ूंगा नहीं। भगवान आंख बंद करके यही सोच रहे हैं, ये तो डिजर्व करती है, क्योंकि हमारे ग्वाल बालों को मारने के लिए आती है, मैं भक्तों के बस में रहता हूँ। इसलिए मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो इस तरह से सारे लोगों ने तरह तरह की कल्पना की है कि भगवान ने आंख बंद क्यों की। अब वो आंख बंद कर लिए और उसने स्तन डाल दिया और शंकर जी आ गए। अब क्या हो रहा है, शंकर जी विष पी रहे हैं और भगवान स्तनपान कर रहे हैं, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। और भगवान ने दोनों हाथ से उसके स्तन पकड़े हुए हैं और पैरों से दूसरे स्तन पर मार रहे हैं। जैसे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, पैर से माँ को मारते रहते हैं दूसरी तरफ और इधर पीते रहते हैं, वही लीला कर रहे हैं भगवान। इसका मतलब क्या है, भगवान के चरण स्पर्श हो जाने से वक्षस्थल पर तो जीव को मुक्ति मिलती है, अनायास मुक्ति मिलती है। अब छटपटाने लगी जब भगवान उसको पीने लगे, हाथ पैर जोड़ने लगी, आंख उचट गई, प्राण निकल गए, और तब उसने अपना असली जो राक्षसी रूप है प्रकट किया। 6 कोस लंबी थी, गिरी, और जितने 6 कोस में वृक्ष थे सब कुचल दिया उसने, भयंकर। और कुचलने के बाद, क्योंकि भगवान के सामने आई है,
अब भगवान उसको स्पर्श किए हैं, मुक्ति मिल गई उसको। हाँ। और इधर क्या हुआ? इधर हुआ कि रोहिणी और यशोदा रो रो के बुरा हाल हो रहा है, मेरे बच्चे को मारने आई थी, मेरा बच्चा कैसे बच गया, ये विचित्र बच्चा है मेरा। सारे पंडितों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, स्तुति गान करवाई, कर्मकांड करवाया, सब तरह से उनको आशीर्वाद दिलवाया। तो इस प्रकार से पूतना का वध हो गया और पूतना का मोक्ष हो गया। तो इस तरह से भगवान ने किसका किसका उद्धार किया है, आज उसी की कथा है। 7वें अध्याय में 2 लोगों का उद्धार किया है। कौन कौन? हिरण्याक्ष का पुत्र था उत्कच, वही हिरण्याक्ष जो पृथ्वी को समुद्र में डुबा दिया था। 12 अवतार लेकर के सुअर बन के भगवान अपनी सूंड पर पृथ्वी को ले आए थे और हिरण्याक्ष का वध किए थे। हाँ? तो हिरण्याक्ष का पुत्र था उत्कच, बहुत बलवान था, बहुत बलशाली था, बहुत तगड़ा था। वो घूमते 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 लोमश ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। ये वही लोमश ऋषि हैं जो सभी को बोले थे कि याद करो, याद आस लगाए रखो, भगवान आएंगे। आश्रम में पहुंच गया और पहुंच करके मतवाला था, वृक्षों को कुचल दिया। अब जैसा कि मैडम कहती हैं, ऋषियों को गुस्सा बहुत आता है। लोमश ऋषि ऋषि है, गुस्सा आ गया, वृक्षों का वध किया तुमने, ऐसा कुकर्म किया तुम्हें, जा तू देह रहित हो जाए, तुम्हारे पास देह रहेगी ही नहीं। लेकिन देखिए, गुड़ की बात यह है कि अगर कोई ब्राह्मण ऋषि मुनि आपको श्राप दे दे तो उसको वरदान में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है। क्या? अपनी गलती मानिए, माफी मांगिए, पैर पकड़ लीजिए और कहिए कि जिंदगी में अब ये कृत्य नहीं करूंगा, प्रण कीजिए। उसने वही किया, पैर पकड़ लिया और बोला जिंदगी में गलती नहीं करूंगा, मेरा उद्धार कर दीजिए। लोमश ऋषि ने कहा अभी तो उद्धार होगा नहीं, द्वापर में भगवान आएंगे, हाँ, और तुम्हें स्पर्श करेंगे और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तब भगवान आए हैं द्वापर में। वो कहाँ बैठा है? गांव में बैलगाड़ी होती है, ईस्टर्न यूपी और अ, हरियाणा में उसको छकड़ा कहा जाता है। बैल खींचते हैं, 2 पहिया होती है। तो यशोदा माता भगवान को दूध पिला करके उसी छकड़े के पास सुला दी। वो तो दूध बहुत पिए थे, नींद आ गई गहरी, और उधर जाकर के अपना वो अपना काम धाम करने लगी। इधर ग्वाल बाल उनको खेलने के लिए आ गए। वो हमेशा गोदी में उठा लेते हैं, गोपियां गोदी में उठा लेती हैं। ये ग्वाल बाल गोपी कौन है? कई कल्पों तक ऋषियों ने तपस्या की है, तब वो ग्वाल बाल बने हैं और गोपी बने हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ना कि जाओ, आ रहे हैं, तुम लोग गोपी बन जाओ, ग्वाल बाल। जब प्रार्थना की थी ना, जय जय सुर नायक जन सुखदायक, तो सारी देवताओं को कहा, ऋषियों को कहा, मुनियों को, जाओ, आ रहे हैं, गोपी बन जाओ, ग्वाल बाल बन जाओ, सेवा करो, उनकी सेवा करो, राधा की सेवा करो। तो ये ग्वाल बाल जो है हमेशा भगवान के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और भगवान को नींद खुली और पैर मारने लगे। छोटा बच्चा तो पैर मारता ही है, और यशोदा माँ को सुनाई नहीं दिया, मारते मारते छकड़े पर पैर मारा और छकड़ा नीचे गिर गया, उसकी धुरी निकल गई, पहिए निकल गए, और जितनी चीजें रखी थी सब नीचे टूट टाट गई, खत्म। अब ग्वाल बाल देख रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, इतने छोटे बच्चे के पैर छूने से
ये छकड़ा गिर गया, टूट गया, जुआ गिर अलग हो गया, सब अलग हो गया। तो हल्ला हुआ, माता आई, क्या हुआ, ये कैसे टूटा है? माताओं को विश्वास ही ना हो, बाल बाल कह रहे हैं इन्हीं के पैर से टूटा है। माताओं को विश्वास ही ना हो, कैसे हो सकता है, इतने कोमल पैरों से ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने फिर पंडितों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया कि कुछ गड़बड़ है, भूत प्रेत है, उतारो इनका भूत प्रेत। यज्ञ करवाया, स्वस्ति गान करवाया, झाड़ फूंक करवाया, और उसके बाद अपना तरीका भी जो गांव में होता है सब कराया। लेकिन यहाँ गूढ़ तत्व ये कहता है, व्यास भगवान ये कहते हैं कि देखो, ब्राह्मण वही है, ब्राह्मण तुम्हारा भूत प्रेत उतार सकता है, हाँ, तुम्हारे ऊपर जितनी विपदाएं सबको निकाल सकता है, बशर्ते कौन ब्राह्मण है? ब्राह्मण की परिभाषा है जो किसी भी प्राणी में या निर्जीव में दोष नहीं देखता, किसी में दोष नहीं देखता, सब में ब्रह्म देखता। ब्रह्म में दोष कैसे होगा? ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण, तो ब्राह्मण वह जो ब्रह्म को जानता है, हर एक में ब्रह्म देखता है, इसलिए किसी में दोष का सवाल ही नहीं उठता, समता में रहता है। दूसरा, झूठ नहीं बोलता। तीसरा, दंभ नहीं करता कि मेरे पास ये विद्या है, ये ज्ञान है। चौथा, किसी से ईर्ष्या नहीं करता। पांचवा, हिंसा नहीं करता। छठवां, अभिमान नहीं करता। ये 6 गुण जिस ब्राह्मण में है, वो आपका भूत प्रेत भी उतार देगा, आपका मंगल भी कर देगा, उसका आशीर्वाद कभी विफल नहीं हो सकता। तो ब्राह्मणों ने हवन किया था, नंद बाबा ने करवाया था, तो नंद बाबा कहते हैं ऐसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। इसलिए ब्रह्मवेत्ता होते हैं, उन्होंने सब कुछ उतार दिया, मंगल कर दिया। और वो जो छकड़ा था, उसमें से एक ज्योति निकली और भगवान के पैरों में समा गई। ये कौन था? वही दैत्य जिसको लोमश ऋषि ने श्राप दिया था, और वो था, याचना की थी कि जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी, माफ कर दीजिए। तो बोले ठीक है, भगवान स्पर्श करेंगे तुम्हारा हो जाएगा। अब भगवान स्पर्श किए, वो चला गया, उसका उद्धार हो गया। अब आगे की कथा है, एक और दैत्य है। ये तो हिरणाक्ष का बेटा था जो दैत्य बना हुआ था। एक महाप्रतापी राजा था, सहस्रार्ष नाम का राजा था। और उन दिनों दैत्य ही राजा बने हुए थे, क्रूर साधना करते थे, सबसे वर मांग लेते थे, और शिव जी सबसे पहले वर देते हैं, सब दे देते हैं सबको। नर्मदा नदी के तट पर अपनी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उधर से नारद भगवान निकले। जैसे ही नारद भगवान निकले, वो जो औरतें थी तुरंत बाहर निकल के वस्त्र धारण कर ली, और ये सब जो है उसी में मदिरा के चक्कर में पड़े रहे, निकले नहीं। तब नारद भगवान ने कहा, देखो फतेह की बात कही है नारद भगवान, सबसे खराब चीज दुनिया में क्या है हम लोगों के लिए? नारद भगवान कहते हैं सबसे खराब चीज है धन। धन का जो मद है वो शराब के मद से कई गुना ज्यादा होता है, क्योंकि धन 3 चीजों को लाता है। अपार धन होगा, जुआ खेलेगा, शराब पिएगा, स्त्री गमन करेगा, ये तीनों चीजें धन के साथ आती हैं। नारद भगवान ने कहा
इसको अपने धन का घमंड हो गया है। फिर नारद भगवान ने यह भी उपदेश दिया अपने शिष्यों को, देखो धन, धन का घमंड और धन की तृष्णा, तीनों चीजें खराब है। बहुत सारा धन हो बहुत खराब है। क्यों? पहले कहा जा चुका है, जरूरत से ज्यादा धन है तो पाप है, आवश्यकता से ज्यादा धन इकट्ठा किया वो पाप है। क्यों? कि सृष्टि बनाया है सबके लिए भगवान ने, और हम दूसरों का हिस्सा भी इकट्ठा कर लिए हैं तो हम पाप किए हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? दान दे दो उसको। जरूरत से ज्यादा हो गया, सत्कर्म में लगा दो, दान में लगा दो, हाँ? किसी बच्चे को पढ़ा दो, किसी का करियर बना दो, इसमें लगाओ। जुआ में मत लगाओ, शराब में मत लगाओ। तो जो निर्धन आदमी होता है उसकी बड़ी क्वालिटी होती है क्या? उसके पास धन नहीं है और धन का मद भी नहीं है। जब धन ही नहीं तो मद नहीं, तो तीन में से दो गायब है। तीसरी हो सकती है उसको क्या? धन की तृष्णा, इच्छा। और वो अगर सत्संग सुन ले तो वो तृष्णा भी खत्म हो जाएगी, इसलिए उसको मोक्ष जल्दी मिलता है। यही चीज बाइबिल में जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि धनी आदमी को मोक्ष पाना हाथी को सुई के छेद में डालने के बराबर है, मुश्किल है। यही नारद भगवान ने यहाँ कहा। अब नारद भगवान ने कहा कि देखो ये निर्लज्ज लोग औरतों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं और हमको देख करके बंधन भी नहीं किए, खड़े भी नहीं हुए, तो क्या होना चाहिए इनका? इनको क्या बना दिया? इनको तिनका बना दिया, तृणावर्त, राक्षस बन गया तृणावर्त। अब वो भी रोने लगा नारद जी का एज यूजुअल पकड़ के कि अब नहीं करूंगा, फिर आशीर्वाद दिया। तो संतों का श्राप हमेशा वरदान में बदल जाएगा। इस सूत्र को लेकर चलिए। क्यों? तुरंत पैर पकड़ लीजिए, क्षमा मांग लीजिए, प्रतिज्ञा करिए कि अब ये जिंदगी में नहीं करूंगा। उसी को वरदान में बदल देते हैं। नारद भगवान ने कहा कि द्वापर में भगवान आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। कैसे उद्धार हुआ? माता यशोदा एक दिन दूध पिला रही थी और दूध पिलाते पिलाते लाला इतना भारी हो गया कि वज्र से भी ज्यादा भारी, उसको जमीन पर सुला दिया, जाके अपना काम करने लगी। अपना काम करने लगी और लाला इधर अकेला है। तो क्या हुआ? बहुत तेज आंधी का बवंडर आया और लाला को उड़ा ले गया। वही दैत्य तृणावर्त उठा ले गया लाला को। और जब बहुत ऊपर ले गया तो भगवान अपना भार दिए। अब उसको लगा कि ये तो नीलगिरी की चट्टान है, उसकी गति रुक गई और भगवान ने उसको जबरदस्त पकड़ा हुआ था। वो घबराने लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और नीचे धड़ाम से गिरा, चकनाचूर हो गया और उसमें से एक ज्योति निकली, भगवान के पैरों में समा गई। तो इस तरह से तृणावर्त का उद्धार हो गया। अब हम चलते हैं, भगवान का नामकरण होगा। नामकरण कौन करेगा? समकालीन जो सबसे बड़े महर्षि थे, गर्गाचार्य जी, उनको बुलाया नंद बाबा ने नामकरण के लिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि नंद, आठवां पुत्र कंस का वध करने वाला था और कंस अभी भी सोच रहा है वो है कहाँ। सारे बच्चों को मरवा दिया,
कोई बचा नहीं। पूतना को भेजा, तृणावर्त को भेजा, सब धाराशायी हो गए। उसको इसी बालक पर शक है, ये विष्णु का अवतार है, ये मेरे को मारेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी चीजों को मार रहा है। गर्गाचार्य ने कहा अगर मैं नामकरण कर दूंगा तो मैं तो यदुवंशियों का पुरोहित हूं, तो 100% कंफर्म हो जाएगा कि ये यदुवंशी है। तब कोई डाउट नहीं रहेगा कंस के मन में। इसलिए मेरे से मत करवाओ। नंद बाबा बोले कराएंगे तो आप ही से, मेरे लाला का नाम आप ही रखेंगे, दोनों का। लेकिन कैसे रखेंगे? ऐसे रखेंगे कि केवल हम जानेंगे, आप जानेंगे, दुनिया में कोई नहीं जानेगा। गुप्त स्थान पर जाकर के गर्गाचार्य को ले गए कि अब आप यहीं पर दोनों का नामकरण करेंगे, किसी को नहीं मालूम होगा। अब गर्गाचार्य तो बहुत पहुंचे हुए ऋषि थे, त्रिकालदर्शी थे। बोले सबसे पहले बड़े वाले का नाम रखता हूं मैं। देखो ये जो तुम्हारा भला वाला है ना, सबको आनंद देगा, और जितने लोग झगड़ा कर रहे होंगे उनका झगड़ा मिटा देगा, संधि करा देगा। इसलिए इसका एक नाम रहेगा राम। जब को शांति प्रदान करता है उसका नाम राम है। और दूसरा, ये बहुत बलशाली है, इसके समक्ष कोई टिक मैम नहीं मेरी सकता। तो कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं है ना। हाँ जी। हाँ, मैंने तो घर छोड़ के जाओगे ना। हाँ हाँ। तो दूसरा नाम बल भी रहेगा, इसे इसका नाम बलराम हो गया। अब छोटे वाले को ले आए। छोटे वाले को देख करके गर्गाचार्य की बुद्धि उलट गई। क्यों? त्रिकालदर्शी है ना, साक्षात ब्रह्म। बोले नंद बाबा क्या रखूं नाम? इनके अनगिनत नाम है, इनके नामों की गिनती नहीं। कुछ भी नाम रख दो, सब इन्हीं के नाम है। दुनिया में जितने रूप हैं, रंग है, स्वरूप है, यही है, सब यही है, और कोई नहीं है। क्या नाम रखना चाहते हो इनका? जो नाम रखना चाहते हो नंद बाबा रख लो। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, विनाश, तीनों ये करते हैं। ये समता में रहते हैं, भक्तों के अधीन रहते हैं, भक्तों का कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, सदग्रंथों की रक्षा करते हैं, सदगुण संपन्न ऋषियों की रक्षा करते हैं। इनके अनेकों नाम हैं, जो नाम रखना चाहो सब इनके लिए सूट करेगा। और चूंकि नंद बाबा भी पहुंचे हुए थे, कान में बोल दिए ब्रह्म ही बन करके आए हैं तुम्हारे लाला, यही है आठवां। अब नंद बाबा को मालूम हो गया, गर्गाचार्य को तो मालूम था ही, यही भगवान है। नामकरण हो गया, और जिसको जितना देना था सब लुटा पुटा करके नामकरण समाप्त हो गया। अब क्या हुआ? भगवान 3 साल के हो गए, चलने लगे, ठुमक ठुमक 2 साल के। चलते थे तो बड़ी बदमाशी करते थे, सबका माखन जाके खाते थे। जबकि करोड़ों गायें थी नंद बाबा के पास, माखन की कमी नहीं थी, लेकिन गोपियों का माखन खाते थे। लोग कहते चुराते थे। समझिए चोरी का मतलब क्या होता है? किसी दूसरे के धन को बिना उसके जाने ले लेना, और भविष्य में भी उसको पता ना चले, उसको कहते हैं चोरी। तो ये संसार में जितनी संपत्तियां हैं किसकी हैं? किसने बनाया? ये तो गोपियां चाहती हैं कि चोरी करें। क्यों? आनंद लुटाना चाहती हैं।
ये तो ऋषि मुनि चाहते हैं, तो चोरी करते हैं उनकी इच्छा से। क्यों? उनको आनंद मिलता है। वो कई कल्पों तक साधना करके गोपी बनी है और गोप बने हैं। तो भगवान का धर्म है उनको आनंद देना। उनकी इच्छा है कि हमारा माखन चोरी करें, इसलिए कर रहे हैं खिलवाड़। हम्म? और फिर वो भी खिलवाड़ करती हैं, माता के पास आती हैं कहने, देखो तुम्हारा लाला हमारा माखन चोरी कर लेता है, खाया है देखो। लाला कहता है मैंने कुछ नहीं चोरी किया है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। गोपियां कहते हैं मुंह खोल के देखो। लाला कहता है देख लो। जैसे ही भगवान ने मुंह खोला, पूरा ब्रह्मांड, यशोदा को दर्शन हो गया। गीता का 11वां चैप्टर आ गया, विराट रूप, हजारों बाँ, हजारों जेब, जिधर देखो उधर ही। यशोदा भ्रमित हो गई, इतने छोटे सा लाला और उसके मुंह में सारा ब्रह्मांड कहां से आ गया। फिर सोची कि मेरी आंखों में कुछ बीमारी होगी। लाला को दूध पिलाने लगी। लाला दूध पीते हैं तो यशोदा सी सोचती है, देखिए माता क्या सोचती है, बालक को कोई दुख ना हो, कोई रोग ना हो। इसलिए दूध पिलाते समय क्या सोचती है, ज्यादा पी लेगा तो अनपच हो जाएगा, और कम पिएगा तो भूखा रहेगा। इसलिए माँ ऑप्टिमम दूध पिलाती है, न ज्यादा न कम। तो माँ हमेशा लाला को देख रही है कि कहीं ज्यादा तो नहीं दूध पी रहा है। अब लाला ने जो अपना मुंह खोल के दिखाया था, उनको संकेत दिया था कि माँ, मेरे उदर में सारा ब्रह्मांड है, ये मैं अकेला नहीं पी रहा हूं, ब्रह्मांड पी रहा है। तो तुम चिंता मत करो, अपच नहीं होगा। हाँ, जितना पिला लो। ऋषियों मुनियों की एक व्याख्या ये भी है कि माँ को संकेत दे रहे हैं। उसके बाद लाला ठुमुक ठुमुक गए बाहर। बाहर जाके क्या किए, मिट्टी खा लिए। बालकों की आदत होती है मिट्टी खाना। फिर मिट्टी खाया, फिर मुंह खुलवाया, फिर ब्रह्मांड दिखा दिया। ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं, ये लोग कौन है? मैं बताया आपको, नंद और वो कौन है, वसु है और धरा है। इनको याद दिला रहे हैं कि जिसका दर्शन की थी वही तो मैं हूं, जिसने तुमको वर दिया था वही तो मैं हूं, वही तो बालक बन के आया हूं। तुम भूल गई हो, इसीलिए ये सब लीला कर रहा हूं, दिखा रहा हूं सब। तो यशोदा ने क्या कहा, लाला बहुत नटखट हो गया है, दूध पी रहा है, माखन खा रहा है, इसको बांध दो रस्सी से, थोड़ी देर तक आराम करेगी। रस्सी लेके दौड़ती है बांधने के लिए। जो भी रस्सी लाती है 2 अंगुल छोटी हो जाती है। फिर बड़ी लाती है, फिर 2 अंगुल छोटी हो जाती है। क्यों? जो सारे विश्व को बांध दिया है उसको तुम बांधने जा रही हो। वो तो लिमिटलेस है, कैसे बनेगा? अपरिमित है, कैसे बनेगा? इन्फिनाइट है, कैसे बनेगा? और बाद में माता बहुत दुखी हो जाती है कि मैं इसको बांध भी नहीं पा रही। तो माता को खुश करने के लिए बंध भी जाते हैं। क्यों? माता कौन है? भक्त। भक्त के बस में भगवान रहते हैं। माता चाहती है कि बधे, इसलिए बध गए। बध गए तो क्या हुआ, थोड़ी देर तक छोड़ के चली गई, अपना काम धाम में लग गई। माखन निकालने लगी, गोपियां आ गई सब, वो भी सब देख रही हैं। ये ओखल लिए हुए चलना चालू कर दिया। आगे आगे ये
पीछे पीछे ओखल चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, ये ओखल से क्या करने वाले हैं? तो इसकी कथा ये है कि कुबेर के दो पुत्र थे, एक नलकूबर एक मणिग्रीव। कुबेर तो ब्रह्मज्ञानी थे, भगवान का साक्षात कर चुके थे। लड़के दोनों उद्दत थे, ब्राह्मण के लड़के होते हुए भी बड़े उद्दत थे। और ये दोनों भाई अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, और उधर से भाई नारद ऋषि गुजरे, अप्सराएं कपड़ा पहन ली, ये नहीं पहने, और इन्होंने कहा कि तुम लोग उज्जड नंबर 1 हो, तुम्हारी बुद्धि जड़ है, इसलिए तुम जड़ बन जाओ। तो जड़ क्या बनोगे, वृक्ष बन जाओ। श्राप दे दिया। मैडम कहते ना क्रोध जल्दी आता है, हाँ आता है, और श्राप भी देते हैं जल्दी, लेकिन उसको कन्वर्ट कर देते हैं वरदान में। इन दोनों ने पैर पकड़ लिया, माफी मांग ली, और जिंदगी में गलती नहीं करेंगे, तुरंत उसको बदल दिया। भगवान आएंगे और तुम लोगों का उद्धार करेंगे। ये दोनों वृक्ष बन गए, और भगवान ओखल लिए 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 रस्सी से खींचते खींचते उन दोनों के बीच से निकल गए। ओखल पीछे रह गया, अटक गया तिरछा तिरछा। खूब दम लगाए भगवान, और ओखल से क्या हुआ, दोनों पेड़ उखड़ करके और जमीन पर धाराशायी हो गए, और उन दोनों से दो ज्योति निकली और भगवान के पैर में समा गई। दोनों का उद्धार हो गया। ऐसे भगवान उद्धार कर दिए नलकूप और मणिग्रीव का। दोनों चले गए। अब क्या हुआ, अब किसी ने कहा गोकुल में आके कि अरे भाई एक जगह है, वो इतनी रमणीय है, इतनी सुंदर है कि नंद बाबा आप उसको देख करके स्वर्ग को भी भूल जाओगे। लाला को वहां ले चला जाए। कौन सी जगह है? वही जगह जहां मैं हर 15वें दिन जाता हूँ, हर एकादशी को, वृंदावन धाम। तो हुआ कि वृंदावन में इतने अच्छे अच्छे वन हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, बाहर है, वहां चला जाए वृंदावन में, और वहां लीला कराएं भगवान से। वृंदावन में भगवान आ गए। वहां पर एक बुढ़े गोप थे, उन्होंने बड़ा उपदेश दिया, बहुत धर्म की बातें की, बहुत लंबा चौड़ा है। हम्म, लेकिन कंस जो है पीछे पड़ा हुआ है। कंस ने एक दैत्य को भेजा कि ये ग्वाल बाल जो बछड़े चरा रहे हैं ना, तुम भी बछड़ा बन के जाओ और वहां कुछ करो। वो दैत्य बछड़ा बन के आ गया और ग्वाल बालों के बीच में आ गया। भगवान ने बलराम को इशारा किया, देखो ये कौन है, ये कैसा बछड़ा है। भगवान से तो बच नहीं सकता ना। वो बत्तासुर जो बछड़ा बना था, भगवान ने उसकी दोनों पीछे के पांव और पूंछ पकड़ के और ऐसा छर्राके से मारा कि वो चला गया अंतरिक्ष में, और उसका उद्धार हो गया। नीचे गिरा धड़ाम से, और भगवान के चरणों में पड़ के उसका बत्तासुर का उद्धार हो गया। अब एक और राक्षस को भेजा था, वो बगुला बन के आया था, ध्यान मग्न। अब वृंदावन में तो तरह तरह के लीलाएं कर रहे हैं भगवान, और गोप बाल उनके साथ और गोपियां लगी हुई हैं लीला देखने के लिए। तो बीच में देखा है बगुला कहां से आ गया, ध्यान मग्न है बगुला।
भगवान देखते ही समझ गए ये तो कंस का भेजा हुआ राक्षस है, इसका नाम है बकासुर। बक माने बगला। तो बकासुर का जो चोंच है, ऊपरी हाथ, एक हाथ से ऊपर एक हाथ से नीचे फाड़ के खत्म कर दिया। बकासुर का उद्धार हो गया। ये बकासुर और पूतना भाई बहन है। हम्म। और जब बकासुर का वध हो गया तो कंस और घबराया, क्योंकि सोचा था पूतना सफल होगी, वो असफल हो गई। सोचा बकासुर सफल होगा, वो भी असफल हो गया। अब अघासुर को भेजा, वो भी उनका भाई था। जहां ये ग्वाल बाल खेल रहे हैं, रास्ते में वो अजगर बन के लेट गया। बहुत बड़ा अजगर। अब ग्वाल बाल सोचे कि होगा कोई कैसा जीव है, देखो इसका मुंह कैसा है, इसकी जीभ कैसी है, चलो इसके अंदर और घुस के देखा जाए। भगवान सोच रहे हैं ये पागल लोग कहाँ जा रहे हैं, और तब तक ग्वाल बाल घुस गए अपने बछड़ों के साथ उसके मुंह में। और वो तो आया था भगवान को मारने, और घुस गए ग्वाल बाल बछड़ों के साथ, तो भगवान भी घुस गए। जब भगवान घुसे तो सोचा हाँ मेरा शिकार तो आ गया। अब वो अजगर इनको निगलना चाहता था। भगवान अंदर जाके इतने बड़े हुए, इतने बड़े हुए, विकार अपना विराट रूप कर दिए, और अजगर की जैसी की तैसी खत्म हो गया। और ग्वाल बाल और बछड़ों को सहित लेकर के जो मरे हुए थे, एक बार भगवान देख लिए जिंदा हो गए, निकल गए बाहर। हम्म। तो तीन बड़ी हस्तियों का वध कर दिया भगवान इतनी कम उम्र में। पूतना का, बकासुर का, अघासुर का। अब कंस की सिट्टी पिट्टी गुम है। अब वो डर रहा, जब इतने इतने बड़े बड़े मायावी लोगों का वध कर दिया तो हम कौन होते हैं। जब अघासुर का वध कर रहे थे भगवान, तो ऊपर से ब्रह्मा जी और देवता लोग देख रहे थे कि कहीं ये लील न जाए इनको। और ब्रह्मा जी ने फिर उसको देख करके एक और अपनी परीक्षा की भगवान की। क्या? भगवान के बछड़ों को और ग्वालों को, भगवान थक गए थे, बोले चलो खाना खाया जाए, बछड़े घास चरेंगे, तब तक हम लोग खाना खा लेंगे। खाना खाते खाते बछड़ों को देखने गए भगवान, बछड़े मिले ही नहीं, कहाँ चले गए। ढूंढते ढूंढते बहुत दूर तक चले गए, कहीं बछड़े नहीं मिले। क्यों? ब्रह्मा जी ने अपनी माया से बछड़ों को गायब कर दिया। फिर वापस आए, ग्वाल बाल खाना खा रहे थे वहां, ग्वाल बाल भी गायब है। ब्रह्मा जी ने अपनी माया से ग्वाल बाल को भी गायब करके कहीं और स्थापित कर दिया। अब भगवान ने लीला की। क्या लीला की? परीक्षित कहते हैं मुनि जी, ये ग्वाल बाल गायब तो हुए थे 5वें जन्म में, और उनको याद आया 6वें जन्म में एक जन्म क्यों लग गया। तो मुनि जी समझा रहे हैं क्या, कि देखो ब्रह्मा जी ने भगवान के ऊपर चाल चली अपनी माया डाल करके, जबकि ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं, उन्हीं के नाभि से पैदा हुए। तो जब ब्रह्मा ने ऐसी माया चली, तो भगवान ने अपनी माया चली क्या, भगवान गोप बन गए, ग्वाल बाल बन गए, गौवे बन गए, बछड़े बन गए, ग्वाले बन गए, बांसुरी बन गए, जितने उपकरण है सब भगवान बन गए, और जैसे जैसे थे हूबू वैसे ऐसे बन गए। अब गैया जो है बछड़ों को देख के चिल्लाती हैं दूध पिलाने के लिए, तो दूध पी रहे हैं बछड़े। ये बछड़े कौन है? भगवान है। ग्वाल बाल जो है थक गए, तो उनकी माँ बुलाती है दूध पिलाने के लिए, तो ये ग्वाल बाल कौन है? भगवान बने हैं ग्वाल बाल। तो भगवान कौन? ग्वाल बाल की माताओं का दूध पी रहे हैं।
जब ये भगवान ने ये सारी लीला की और ब्रह्मा जी आकर के देख रहे हैं कि हमने तो चुरा दिया, ग्वालों को वहां रखा, बछड़ों को वहां रखा, तो ये कहां से आ गए। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि ये नकली है कि वो नकली है, दोनों में से एक तो नकली है। बुद्धि चकरा गई, भगवान तो लीला कर रहे हैं। तब भगवान ने उनको इंट्यूशन किया कि बेटा तुम मेरे से अपनी माया दिखा रहे हो। भगवान ने अपनी माया हटा ली और जितने ग्वाल बाल थे और जितने गौएं थी और जितने गोप थे, सब क्या दिख रहे हैं, चतुर्भुज रूपधारी दिख रहे हैं सारे के सारे। अब ब्रह्मा जी चकरा गए, तो भगवान ने ब्रह्मा की माया भी हटा दी। अब ब्रह्मा को भी क्या दिख रहा है, जगत दिख रहा है जो उन्होंने बनाया था। तो ब्रह्मा जी परणों पर पड़ गए और इतनी स्तुति की है, इतनी लंबी स्तुति की है ब्रह्मा जी ने, और स्तुति के बाद क्षमा मांगा है कि हमने अपनी माया आपके ऊपर डालने की कोशिश की, मायापति के ऊपर माया डालने की। क्षमा करिए, आप निर्गुण निर्विकार हैं, आपकी माया अनंत है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। मैं चला था उसका पार पाने। मुझे माफ कर दीजिए। स्तुति करके ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए, भगवान ने वरदान दे दिया। और मैं देख रहा हूं कि 8:37 पर चालू हुआ, 7:37, 8:51 हो गया, 1 घंटे से ज्यादा। तो डायरिया ना हो, अनपच ना हो, इसलिए इस व्याख्यान को मैं यहीं विराम दूंगा। हाँ, क्योंकि ज्यादा होने से डायरिया हो जाता है, अनपच हो जाता है। तो प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान को हृदय में 24 घंटे रखिए, जो भी काम करिए तो क्या होगा, गरल सुधारी पुकर मिताई, विष अमृत बन जाएगा, दुश्मन दोस्त बन जाएगा। गरल सुधारी पुकर मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। संसार सागर गाय के खुर के बराबर हो जाएगा, और अग्नि ठंडे की वर्षा करने लगी। गरुड़ सुमेर रेन समताई, अपार सबसे बड़ा सुमेरु पर्वत एक कण के बराबर हो जाएगा। राम कृपा कर चितवा जाई, जब राम कृपा करके अपनी दृष्टि जिसके ऊपर डालते हैं तो ये आश्चर्यचकित चीजें होती हैं। और जो भगवान को अपने हृदय में ही रखे तो उसके साथ तो 24 घंटे आश्चर्य होता रहेगा, सोचने की जरूरत ही नहीं। तो आज का व्याख्यान यही समाप्त होता है, और अंत में मैं आप सब लोगों को दंडवत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप हमको अपॉर्चुनिटी देते हैं भगवान की लीला गान को सुनाने के लिए। भगवान का गुण लीला के रसिक लोग जो सुनते हैं, गाते हैं, मनन करते हैं, ना, उनके पास पूतना की शक्ति नहीं चलती, अगासुर की शक्ति नहीं चलती, बकासुर की शक्ति नहीं चलती, अपने आप भाग जाती हैं ये शक्तियां। वो शक्तियां वहीं चलती हैं जहां भगवान की लीला गुणगान में रुचि नहीं है। जब भगवान के लीला गुणगान में निरंतर लगे रहेंगे तो जो अरुचि है उसको सुनने की, बंधन करने की, वो निकल जाएगी, और विषयों की जो रुचि है वो भी भाग जाएगी, और भगवान के चरण कमल की भक्ति जो है जग जाएगी। और फिर गुरु अपने आप आएगा, आपको गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है। संत आएगा आपको आशीर्वाद देने, आपको प्रेम करने, आपको अपने आश्रम में ले जाने के लिए। हाँ? लेकिन पात्र तो बनिए, क्या रसिक तो बनिए भगवान की लीलाओं का।
तब देखिए मजा जिंदगी का। जिंदगी में मजा ही मजा होगा, बिना मांगे रिद्धि सिद्धि सब दे जाएंगे, किसी चीज को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चल के देखिए, केवल ज्ञान से कुछ नहीं होता, केवल पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है। सब थोथा घना वैसे ही है, जैसे आप भूसी को ओखल में कूटो तो भूसी ही निकलेगी, उसमें से हाँ, चावल नहीं मिलेगा। तो ये ज्ञान प्राप्त करना, पढ़ना और पढ़ाना, ये थोथा चना है। असली चीज क्या है? भगवान के चरणों की भक्ति। जब वो मिल जाएगी चरणों की भक्ति, तब वो क्या बन जाएगा? चावल बन जाएगा, मिल जाएगा आपको। और उसके ऊपर जितनी खोखली चीजें थी वो माया थी, वो निकल जाएगी। शुद्ध ब्रह्म वही है, चावल। ऊपर जो पढ़ते हैं, वो जो मैंने बताया था कि 9 कोश हैं, 7 कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, वो सारे कोशिकाएं खत्म हो जाएंगी, शुद्ध ब्रह्म मिल जाएगा। तो आज यही विराम देते हैं। एक बार आप सबको वंदन, नमस्कार। नमस्कार। क्यों अग्रवाल साहब? बिल्कुल सर, बहुत आनंद आया। इट वॉज वेरी फैसिनेटिंग, मजा आ गया। मैडम को कैसा लगा? हाँ? आपका वो नहीं है ना, वो क्या करते हैं? कर, हाँ ठीक है, हो ये गया हो गया। अनम्यूट करिए, हाँ ये जी, हो अनम्यूट करिए ये। हाँ आ रही होगी आवाज मेरी। हाँ, अब आ रही है। कैसा लगा? बहुत अच्छा। और भक्ति जगाने की कोशिश हो रही है। लेकिन देखिए, ये जो भागवत पुराण है ना, जैसे मैंने आपको कहा, ये 3 अंग हैं इसके। एक तो किस्से कहानी ऐसे लगेंगे जैसे मुंगेरी लाल के सपने हो रहे हैं। हाँ, क्यों? अनपढ़ लोगों के लिए रुचि पैदा करने के लिए कि और पढ़ो किस्सा, भगवान में रुचि पैदा हो और विषयों में और रुचि पैदा हो, इसलिए किस्से कहानी मुंगेरी लाल के सपने की तरह लिखी गई है। लेकिन ज्ञानी को क्या पकड़ना है? इसके अंदर जो गूढ़ तत्व की व्याख्या की गई है, हमको उससे मतलब है। जगह जगह जो मैंने आपको व्याख्यान में बताया कि इसमें गूढ़ क्या है, वही पकड़ना है। तो ये सब आज के व्याख्यान का सबसे बड़ा गूढ़ तत्व ये था कि हमारा कोई भी अर्थ, धर्म और काम ऐसा हो जो संसार को सुख दे। उससे हम केवल हमें सुख मिले और संसार को दुख मिले तो किसी काम का नहीं। और संसार को सुख मिले, हमें दुख मिले, तो हमारा दुख अपने आप निवारण हो जाएगा। क्यों? होता ही नहीं। हो जाएगा। नहीं, दुख होता ही नहीं है। अगर आप हाँ, सच्ची देखना चाहते हो तो आपको बिल्कुल दुख सही, बिल्कुल सही कहा आपने। हम्म, दुख ये भटकेगा ही नहीं। वो तो तो चलिए। वही चाहता है जो बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया और फिर उसको दे दिया। क्या धन तो है और कुछ नहीं है तुम्हारे पास, पूजा पाठ करवा रहे हो कि संतान हो, संतान हो ही नहीं रही है, धन लेके बैठे रहो। अरे पूजा मत करवाओ, धन को लुटा दो, अपने भर रख के बाकी सब लुटा दो, यज्ञ कर दो, दान कर दो, हाँ, गरीबों को दे दो, असहाय को दे दो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करा दो। देखो फिर क्या होता है, धन भी आ जाएगा, दूसरी चीजें भी आ जाएंगी अपने आप। यही हम्म, गुण तत्व है। धन खर्च करने से खर्च नहीं होगा और बढ़ेगा। ये तो ये- ठीक है। और नागपाल जी, आप नवंबर में आ रहे हैं, मिलेंगे आपसे।